अखरीत व्लॉग्स, नया व्लॉग नया दिन। आज मैं आपको कराऊंगी अपने होटल का टूर। ये जो आप एक सुंदर सा पैसेज देख रहे हैं ना, ये रिसेप्शन से रूम्स और कॉटेजेस को कनेक्ट करता है। ये वुड का बना हुआ है, ये वुड का बना हुआ है पैसेज। ये वुड का बना हुआ है पैसेज। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। और ये जो पैसेज, ये जो होटल है, ये हिमाचल टूरिज्म बोर्ड का है। ये हमारे होटल का व्यू है और यहाँ पे हमारी पार्किंग है। ये पार्किंग एरिया। और ये जो आप लोग रूम्स देख रहे हैं, ये कॉटेजेस हैं और इनके ऊपर भी रूम्स हैं। हमारा रूम कौन सा है अक्षा? हम आपको रूम्स का व्यू दिखा देते हैं। ये जो ऊपर वाला रूम है, ये हमारा रूम था, जहाँ से सामने किन्नर कैलाश दिखता है। दिस वन, ये वाला, ये किन्नर कैलाश का व्यू दिखता है। नीचे भी कॉटेजेस है और वो पीछे की तरफ भी कॉटेजेस है। तो ये जो आप पीछे व्यू देख रहे हैं, ये पूरी पहाड़ है, बस ये एंड है। ये इसका फ्रंट व्यू है। ये नीचे रोड है, इसके पास भी एक होटल है, होटल रोलिंग रैंक। लेकिन हम जिस होटल में रुके हैं वो हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म का होटल है। बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत अच्छी सर्विस है। खाने की बात करूं तो बहुत रीज़नेबल है। और खाने का रिव्यू अक्षा बताएगी कि कैसा था खाना। यम्मी खाना था। और ये है हमारे यहाँ का एक डॉग, जिसके छोटे छोटे डॉगी है बेसिकली। इसके छोटे छोटे पपीज़ भी हैं यहाँ पर, जो हमने देखे हैं। ये पार्किंग लॉट है, अच्छी खासी पार्किंग है इनकी, आपको पार्किंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये यहीं रहती है डॉग, इसको बहुत अच्छे से रखते हैं होटल वाले। ये एंट्रेंस हमने आपको दिखाई थी, ये सुंदर सा पैसेज लकड़ी का बना हुआ। बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना जो हिमाचल के घर होते थे, लकड़ी का जो उनका आर्किटेक्चर होता था, ये बिल्कुल वैसा ही है। और ये हमारी थार की जो हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी है। हमें इसे रास्ते में वॉश कराने के लिए देखते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रास्ते और बाकी चीज़ों का रिव्यू हम आपको जल्दी देंगे अगर आप कल्पा विज़िट कर रहे हैं तो। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट? कल्पा विलेज टूर। यस, क्योंकि कल हम नहीं जा पाए थे ना। कल हमें मार्केट में बहुत लेट हो गया था और हम जा नहीं पाए थे, खाली मार्केट ही एक्सप्लोर कर पाए थे। ये देखो, ये हमें जाने नहीं दे रही है। हम बैग रखते हैं तो ये पीछे पीछे आ जाती है और कुछ कहने की कोशिश कर रही है। हाँ, नेक्स्ट टाइम आएंगे अब। देखो, शी इज़ लुकिंग एट के हम लोग सामान रख रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं। सो क्यूट। क्या हो गया, क्या हो गया? हम जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे अब। ये ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे अब। ओके, बुरा लग रहा है? हमें भी बुरा लग रहा है। ये हमारा वे टू रिसेप्शन। यहाँ पे ब्रीदिंग इश्यूज हैं गाइस, थोड़ा सा सांस डिफ़िकल्टी से आता है, थोड़े थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं यहाँ पे। ये है हमारा रिसेप्शन। ये है हमारे होटल का बैक साइड और अगेन हमें यहाँ से पैसेज और कॉटेजेस दिख रहे हैं। अब आ गए हैं हम कल्पा विलेज टूर के लिए। ये पूरा कल्पा विलेज है, चारों तरफ किन्नर कैलाश से घिरा हुआ कल्पा विलेज बहुत बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसकी खूबसूरती आपको बयान नहीं कर सकती वर्ड्स में। मैं इसका वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं कल्पा में। जब आप चढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत सांस फूलता है। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डॉग मिलता है तो वो आपके साथ फॉलो करेगा। ये यहाँ पे डॉग्स की खासियत है, वो आपके साथ साथ चलेगा जहाँ तक जा सकता है। हम अभी जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ। और ये कल्पा में आप ये देखिए पुराने बने हुए घर, और जो अब नए घर बन रहे हैं वो सीमेंटेड और नए स्टाइल पे बन रहे हैं। ये कुछ पुराने और कुछ नए घर के साथ कल्पा का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। ये हम पहुंच गए हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के बाहर प्रेयर व्हील्स लगी हुई हैं। इनको जब आप घुमाते हैं तो इन पे जो प्रेयर्स लिखी हुई हैं इसका फल आपको मिलता है, क्योंकि ये हमें ऊपर मोनेस्ट्री में पता चला जब मैंने उनसे पूछा था।
यहाँ से जो भी कल्पा विलेज से यहाँ से पास करता है वो इनको मूव करता हुआ ही जाता है, और वो भी इसको क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ये अक्षा को मिला कल्पा का पत्र पेटी, जिसको देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई। अब हम आ गए हैं मोनेस्ट्री के अंदर। मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे प्रेयर व्हील्स मिलेंगे। एज़ यूजुअल हमने इन पूरे प्रेयर्स व्हील्स को घुमाया और हमने ये उम्मीद करी कि इन पे जो भी प्रेयर्स लिखी हैं उनका पूरा फल हम सब लोगों को मिल जाए। बहुत ही अच्छी हवा, बहुत अच्छी वाइब्स। जब हमने इस मोनेस्ट्री में एंटर करा तो इसकी जो वाइब्स थी वो बहुत डिफरेंट थी। एक सुकून और शांति का एहसास जो होता है वो हमें इस मोनेस्ट्री के अंदर आके पता चला। ये गांव खुद में इतना खूबसूरत है, इतना शांत है कि अगर आप कुछ ना करके भी सिर्फ यहाँ रहने आए, कहीं मत जाइए, तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमें तो कल्पा विलेज एकदम हमारे दिल में समा गया, और हमें अगर मिला तो हम यहाँ दोबारा ज़रूर जाना चाहेंगे। अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री में अंदर की तरफ। ये बाहर सारे प्रेयर व्हील्स लगे हैं, तो आपको ये पूरे रोल करते करते इनके आशीर्वाद लेते लेते आपको आगे मूव होना होता है। यहाँ मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि कुछ चीज़ों का आनंद बिना कैमरे के लेना चाहिए। ये बाहर भी एक बड़ा सा प्रेयर व्हील लगा हुआ था, जो उन्होंने हमें बोला कि इसको मूव करके ज़रूर जाना, और बाहर भी जितने व्हील्स हैं वो प्रेयर व्हील्स हम मूव करके करते पूरे परिक्रमा लेते हुए हम लोगों ने आराम से पूरी प्रेयर करी। और जितने भी टाइम हम अंदर थे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अब फिर बोलूँगी कि इसकी जो वाइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग थी। अगर आप कल्पा जा रहे हैं तो मोनेस्ट्री और आगे नारायण नागिनी टेम्पल विज़िट करे बिना मत आइएगा, क्योंकि आपको खुद को एहसास होगा कि आप एक ऐसी हवा में हैं जो बिल्कुल अलग है, जो दूसरी ही दुनिया में आपको लेकर जाती है। कल्पा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कल्पा एक छोटा सा गांव है जो सतलुज रिवर वैली में आता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और पहले रेकोंगपिओ है, रेकोंगपिओ के ऊपर कल्पा आता है। जो यहाँ पे माउंटेन है वो किन्नर कैलाश है। वहाँ पर आपको सुबह से लेकर शाम तक महादेव के ऊपर जो सन का व्यू आता है वो कलर चेंजिंग में दिखाई देगा, और यहाँ पे महादेव का खुद से बना हुआ नेचुरल पत्थर का शिवलिंग है, जो लोग ट्रैक करके भी जाते हैं, नीचे नदी से ट्रैकिंग करके ऊपर तक जाते हैं। अब हम जा रहे हैं नारायण नागिनी टेम्पल की तरफ, जो हूपू लैंकर मोनेस्ट्री से अराउंड 2 मिनट दूर होगा कल्पा विलेज में। इस टेम्पल के बारे में कहा जाता है ये अराउंड 5000 साल पुराना है, और महाभारत से भी इसका रिलेशन है। कल्पा के गांव की गलियों में चलते चलते एक बार को तो फीलिंग आई कि हम भी कहीं ऐसे इसी गांव में बस जाएं। दिल्ली की भाग दौड़ को छोड़कर यहाँ पर शांति में जो सुकून आता है ना, वो वहाँ की लाइफ में नहीं मिलता। बट कहते हैं ना कि जहाँ रहते हैं वहीं की आदत होती है, आप ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते। जब हम टेंपल में एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे ऑलरेडी आरती चल रही थी, तो हम बहुत लकी थे कि हमें वहाँ की आरती देखने का और सुनने का मौका मिला। तो मैं भी आपको भी वहाँ की कुछ बेल सुनाती हूँ कि वहाँ की आरती की जो आवाज़ होती है वो कितनी सुकून भरी होती है। आरती के बाद मैंने परमिशन लेकर ये वीडियो बनाया था। तो सामने आप जो भगवान देख रहे हैं वो नारायण भगवान, और नारायण भगवान के साथ ही नागिनी माता भी हैं।
बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी और हमें प्रसाद के रूप में फूल मिले। संभाल के रखना अब आप इनको। बहुत ही अच्छा मंदिर है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतनी वार्मथ जो आपको अंदर इस मंदिर के जाके फील होगी, वो ही मॉनेस्ट्री में भी हमें फील हुआ था। इसी के साथ कल्पा का ये सफ़र हमारा आज ख़त्म हो रहा है। हम यहाँ से अब वापस जा रहे हैं। कल्पा विलेज से ही हम वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। बहुत चीज़ें हम मिस करने वाले हैं, मैं और अक्षा। सुबह उठते ही किन्नर कैलाश पर्वत का व्यू, ठंडी ठंडी हवा, तेज़ धूप, यहाँ के अच्छे लोग, बहुत ही बढ़िया खाना, बहुत ही साफ़ सुथरी हवा, मोनेस्ट्री, मंदिर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मेमोरीज़ हैं जो हमने जोड़ी हैं। और हाँ, झरने का मीठा पानी, थोड़े दिन हमने मिनरल वाटर को अवॉइड करा, ये पुराने बने घर और बहुत सारी शांति। जाते जाते सचिन ने कल्पा के विलेज से पानी भी पी लिया, तो अब हम कह सकते हैं कि हमने कल्पा के गांव का पानी भी पिया। Bye bye, Kalpa. Thank you for an amazing trip. We will come soon. Bye Kalpa, thank you. We enjoyed. Yay!